स्नेहा सागर की दुनिया में आपका स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ब्लॉग सेकंड में हम आपको दिखाएंगे गणेश जी का विसर्जन। विसर्जन से पहले हम सब ने मिलके की उनकी आरती। तो आरती करने के बाद हमने उनको लगाया था भोग। भोग लगाने के बाद हमने उनको खिलाया खाना और उनको कुछ दक्षिणा दी और मिठाई बांधी। उनके बाद हमने उनको विदा किया था। तो भोग में हमने चॉकलेट मोदक, मोतीचूर के मोदक, खाने की खीर, ड्राई फ्रूट, मोतीचूर के लड्डू रखे थे और खाने में हमने मटर पनीर और पूरी बनाई थी। तो वही सब हमने उनको भोग लगाया था। विदा करने से पहले हमें उनको उनकी जगह से थोड़ा सा हिलाना होता है, डायरेक्टली एकदम से नहीं उठाते हैं। तो सुबह में दिन में हमने जब उनको विदा करना था तो उससे पहले हमने उनको कुछ दक्षिणा, मिठाई उनके हाथ में एक लाल कपड़े में बांध के रख दी थी। कहा जाता है कि जैसे अपने घर के रिलेटिव कोई आता है हम उनको खाना खिला के ही भेजते हैं, कुछ दे के ही भेजते हैं। तो वैसे ही हमने किया था। और उसके बाद हमने गणपति जी को अपने पूरे घर में घुमाया, उनको अपने पूरे घर में दिखाया कि आप इस घर पे हमेशा कृपा बनाए रखना, हमारी पूरी फैमिली पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और जो भी इस व्लॉग को देख रहा है और आरती में शामिल हुआ था उन सब की इच्छाएं पूरी करना और उन सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो यही इच्छा हमने करी थी। और उसके बाद हमने गणपति जी को बड़े प्यार से ऐसे ही सीधे हम बाहर लेके गए। ये हमने लिफ्ट में एंट्री करी और हमने छत पे विसर्जन किया था। लास्ट टाइम हमसे गलती हो गई थी, हमने घर में विसर्जन कर दिया था। बट कहा था मैंने लास्ट व्लॉग में भी कि पिछली बार बहुत गलतियाँ हुई थी तो इस बार हमने कोशिश की है कि हमसे ज़्यादा गलतियाँ ना हो। गलतियाँ तो हमेशा ही होती है क्योंकि हम इंसान हैं तो हर चीज़ प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाती है। भूल चूक माफ़ करना गणपति बाबा, हमेशा ऐसे हंसते खेलते आना। अब ये मैं सबको लगा रही हूँ गुलाल, तो ऐसी थोड़ी मस्ती कर रहे थे तो सबने मुझे भी लगाया, मैंने भी सबको लगाया। तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक तरह से होली खेल रहे थे हम, बप्पा को राजी खुशी विदा कर रहे थे। जैसे हम उनको हंसी खुशी लेके आए वैसे ही हमने उनको विदा भी किया। तो हम प्रेयर करते हैं बप्पा हर साल ऐसे ही आना और हंसी खुशी ऐसे ही जाना। आप सब इनको अपनी विश बोल रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे और गुलाल लगा रहे थे। कहा जाता है इस टाइम पे हम जो भी विश मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी लंबी लिस्ट थी मेरी, तो सब हंस रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही लंबी लिस्ट है। तो वही हम किससे अपना दुख दर्द शेयर करेंगे, पप्पा से ही करेंगे, भगवान से ही बोल सकते हैं कि हमें हमारी सारी इच्छाएं पूरी कीजिए। तो वैसे ही सब ने उनको तिलक लगाया और अपनी इच्छाएं पूरी की। तो सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये फ़न भी हो जाता है एक, और पप्पा सबकी बातें भी सुनते हैं। देखो जाते जाते वो क्या क्या मुझे कह रहे हैं। तो सारांश यहाँ पे गाड़ियाँ मांग रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मांग रहा था। तो नितिन भाई बोल रहे हैं कि त्रयाक्ष तो मेरी मनोकामना नहीं सुन लेगा। तो ऐसे ही थोड़ा फ़न भी कर रहे थे। उसके बाद हमने गणपति जी का विसर्जन किया। पानी में हमने फूल, गंगा जल और गुलाल डाला था। उसके बाद 3 डुबकी लगाने के बाद हमने गणपति जी को छोड़ दिया। तो आप सबका फेस देखना एकदम से, मतलब हंसते हंसते सब इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब वो जाते हैं। अब जब हम उनको लेके आते हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा होता है और जब वो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। पर करे क्या, अब विसर्जन तो करना ही है। पर हर साल बप्पा ऐसे ही आए, खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जाए। बप्पा सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उसके बाद अलका ने सबके ऊपर ये जल छिड़का। कहा जाता है ये जल जिसके ऊपर भी जाता है वो निरोगी हो जाता है। तो भगवान ऐसे ही करे जिसके साथ भी कोई भी परेशानी हो वो सब निरोगी हो जाए और बप्पा हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते आए और हंसते खेलते जाए। तो गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।